हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवारी परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपने 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपर को अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहां जाके सारे के सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना मेरे साथ में टेस्ट देते रहिए। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, टोटल 150 प्रश्नों का आपको टेस्ट देना ही है, तभी आपको दोस्तों पता लगेगा कि कैसे कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला ही प्रश्न है। शुरुआत में अपन 10 प्रश्न तक दोस्तों करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनी रणनीतिक महत्व की सुरंग के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों, रोहतांग दर्रे से संबंधित अपने को यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। कौन कौन से कथन सही है वो अपने को इसमें देखने हैं, ठीक है। देखिए, इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 25 दिसंबर 2019 को रखा गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। रोहतांग दर्रे के पास में जो सुरंग बनी है उसका नाम दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रख दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इस सुरंग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में रखी गई। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, 8.8 किमी लंबी यह सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ये भी दोस्तों इसमें सही है, 3 तो सही है इसमें। चौथा देखिए, 15 अक्टूबर 2016 को सुरंग के दोनों छोर तक सड़क का काम है वो दोस्तों पूरा कर लिया गया था। ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। यानी कि अब इसमें पूछा क्या है, देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया है। शुरुआत के 3 कथन अपने बिल्कुल सही कथन थे, चौथा गलत था। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल 4 गलत है, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यहाँ पे देखिए, वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया ने डार्नियर विमान 228 को वायुसेना में 31 दिसंबर 2019 को सम्मिलित किया। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, डार्नियर विमान 228 उड़ान सूचना प्रणाली से लैस है। यह भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, डार्नियर विमान 228 को 41वें स्क्वाड्रन आर्ट्स में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये भी इसमें सही है, यानी कि तीनों ही इसमें सही है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने देश की दूसरी तेजस ट्रेन का वाणिज्यिक संचालन किन स्टेशनों के मध्य 19 जनवरी 2020 से करने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, जो तेजस ट्रेन है वो कहां से कहां तक चली थी जो 19 जनवरी 2020 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है अहमदाबाद से मुंबई। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 26 जनवरी 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जेहर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं। 26 जनवरी 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जेयर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं। ये राष्ट्रपति हैं दोस्तों ब्राजील के। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया। तो भारत नवाचार सूचकांक 2019 में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों 13वां स्थान। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट कब जारी की। तो दोस्तों, ये 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट है, ये कब जारी की थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी ये, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, वे अर्धचालक जो मुख्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं उनके परमाणु होते हैं। वे अर्धचालक जो मुख्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं उनके परमाणु होते हैं तो दोस्तों चतुर्संयोजी, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण केंद्र से दूरी के सीधे समानुपाती होता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है। नीचे कुछ इकाइयों के एसआई मात्रक दिए गए हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए। नीचे कुछ इकाइयों के एसआई मात्रक दिए गए हैं, उन्हें सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपने को इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए, प्रकाश की मात्रा, ठीक है, प्रकाश की मात्रा ये दोस्तों ल्यूमेन, और शक्ति के दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक आप सभी को पता होगा दोस्तों, वो है वाट। और कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो वो है जूल। और विद्युत की मात्रा है वो दोस्तों कूलम्ब होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करो। एक तरफ है रेडियो समस्थानिक, दूसरी तरफ है निदान सूचक उपयोग। एक तरफ है रेडियो समस्थानिक, दूसरी तरफ है निदान सूचक उपयोग। तो अब देखिए दोस्तों, अब अपने को इसमें सुमेलित करना है। देखिए, आर्सेनिक 74, तो दोस्तों ये किसके लिए है, ये दोस्तों ट्यूमर के लिए है, ठीक है। कोबाल्ट 60 ये दोस्तों कैंसर के लिए है। आयोडीन 131 ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए है। और सोडियम 24 ये दोस्तों रक्त व्यतिक्रम, ठीक है, इसके लिए है ये। तो मैंने यहाँ पे सुमेलित कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर आवश्यक पदार्थ होता है। फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर आवश्यक पदार्थ होता है तो वो कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिल्वर बोमराइड। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक हैं। वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक हैं तो वो कौन से हैं, तो दोस्तों वो है कैडमियम, टिन, सीसा। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यानी कि जिसका अपने को पता नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और वह गंभीर रूप से दोस्तों घायल हो जाता है और उसे रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग में सुरक्षित होगा, यानी कि अपन को पता नहीं है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है कौन सा है, तो अपन उसको कौन सा ब्लड है वो चढ़ा सकते हैं, उसको ज़रूरत है। तो दोस्तों अपन है वो उसको ORH ये ब्लड ग्रुप है, ये अपन उसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ठीक है, ओ नेगेटिव अपन उसको ब्लड है वो दे सकते हैं। ओ नेगेटिव है वो दोस्तों सर्वदाता होता है, यानी कि किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव देता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ओ नेगेटिव। आगे देखिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों इसमें थ्रोम्बिन। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों
पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, प्रोटीन्स एवं डीएनए। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो दोस्तों वो है लैक्टिक एसिड के, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? तो वो द्वीप स्थित है दोस्तों रामेश्वर द्वीप, ठीक है, रामेश्वरम द्वीप, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्क रेखा के निकट स्थित शहर कौन सा है? चार ऑप्शन में से कौन सा शहर है वो कर्क रेखा के निकट शहर है? तो वो है दोस्तों इसमें गांधीनगर, गुजरात का, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? तो ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों धारवाड़ युग में हुई थी सर्वप्रथम, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो वो है दोस्तों 17 राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्यावरण की समस्या को सबसे अधिक विकृत किसने किया? पर्यावरण की समस्या को सबसे अधिक विकृत किसने किया? तो दोस्तों ये किया किसने? तो ये जनसंख्या वृद्धि ने, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वनों की अधिक कटाई तथा भूगर्भ जल के अधिक दोहन से निम्न क्षेत्र में वृद्धि हुई है? वनों की अधिक कटाई तथा भूगर्भ जल के अधिक दोहन से निम्न क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो ये हुई है दोस्तों रेगिस्तान में, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो एम.एन. राय ने, ठीक है, तो इससे यानी कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये एम.एन. रॉय ने, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेह और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है वो कौन हल करता है? वो है दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में दोस्तों अपने को कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, वो भी इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उसे सदन के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है दोस्तों, उसको कोई जरूरी नहीं है सदन का सदस्य हो। देखिए, संसद द्वारा उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ये भी दोस्तों गलत दे रखा है। दोनों गलत दे रखे हैं, दो सही है, पहला और दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो दोस्तों कौन जारी करता है? तो ये दोस्तों राज्यपाल जारी करता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो दोस्तों यह एक प्रयोग है, तो दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए दोस्तों, इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो दोस्तों इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती मूल अधिकारों के संदर्भ में, ठीक है। ये अधिकार औचित्यपूर्ण है, बिल्कुल सही है।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनसे वंचित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जिसका उल्लेख भाग 4 में है, ये भी सही है। यानी कि 2, 3, 4 इसमें सही है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, वो स्थान कौन सा है, वो पुरातात्विक स्थल कौन सा है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों मेहरगढ़ से। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों भीमबेटका के लिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो किस पर? तो ये दोस्तों संस्कृति पर आश्रित होता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो दोस्तों ये तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया सर्वप्रथम? यानी कि दोस्तों सोने की मुद्रा है वो किसके द्वारा चलाई गई थी दिल्ली सल्तनत में, मुगल शासकों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हुमायूं के द्वारा चलाई गई थी सोने की मुद्रा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी ये दोस्तों मनसबदारी पर आधारित थी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो दोस्तों विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा है वो किस वर्ष समाप्त की गई? ये समाप्त की गई दोस्तों 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1856 में। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी? तो ये किया गया था दोस्तों 1858 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेवाड़ के उद्धारक हमीर 1326 से 1364 को प्रबल हिंदू की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई थी दोस्तों किसके द्वारा? तो ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है जिसकी खोज की थी, तो किसने की थी दोस्तों ये खोज? ये की थी अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्लॉक स्तर की सर्वोच्च स्थानीय पंचायती प्रशासन की संस्था निम्न में से है। तो दोस्तों ब्लॉक स्तर की सर्वोच्च स्थानीय पंचायती प्रशासन की संस्था निम्न में से कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है पंचायत समिति। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव थी, बिल्कुल सही है। प्रथम आम चुनाव के समय राजस्थान में लोकसभा की 22 सीटें थी, बिल्कुल सही है।
आगे देखिए 1952 में राज्यसभा के लिए राजस्थान की 7 सीटें थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी, ये भी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि 1952 में राज्यसभा के लिए राजस्थान की कितनी सीटें थी। 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन में जरूर बताएं। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी सीटें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें केवल और केवल 3 है, वो गलत है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, उसको बोलते हैं दोस्तों मोताणा प्रथा। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता था, उसे दोस्तों डावरिया प्रथा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, डावरिया प्रथा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, किस किसान आंदोलन को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने बोल्शेविक की संज्ञा दी। तो दोस्तों कौन से किसान आंदोलन को महाराणा फतेह सिंह ने बोल्शेविक की संज्ञा दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेंगू किसान आंदोलन की। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ, इससे संबंधित तथ्य हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित तथ्य है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है वृहद राजस्थान के गठन की। तो देखिए इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। इस संघ की राजधानी जयपुर थी, ये भी सही है। इस संघ के राज प्रमुख मानसिंह सेकंड जो जयपुर के शासक थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी तथ्य हैं वो सही है। ठीक है, आगे देखिए कर्नल जेम्स टोड ने किस स्थापत्य कृति को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया। तो दोस्तों कुतुब मीनार से भी उत्तम है वो कौन सी कलाकृति या कौन सी स्थापत्य कृति को बताया है, तो वो है विजय स्तंभ को दोस्तों कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह दुर्ग जिसमें 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसे दिया बुर्ज के नाम से भी संबोधित किया जाता है, वह कौन सा है। वह दोस्तों जयगढ़ है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भीलों का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं और उन्हें पूरिया कहा जाता है, तो वो है दोस्तों गौरी। ठीक है, भीलों का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं उन्हें पूरिया कहा जाता है, तो वो है दोस्तों गौरी नृत्य है वह। ठीक है, गौरी नृत्य में ये होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह वाद्य यंत्र जो आदि नारियल पर बकरे का चमड़ा मंडकर बनाया जाता है, वह कौन सा है। वह दोस्तों रावण हत्था है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के साहित्य कोश के श्रेष्ठतम मनीषी थे, यानी कि विद्वान थे, इनकी कृति है। तो कन्हैयालाल सेठिया की दोस्तों कृति कौन कौन सी है, तो देखिए पाथल और पीथल, लीलटांस और वनफूल, ये तीनों के तीनों कृतियां हैं, ये दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की कृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया। तो ये शब्दकोश है ये दोस्तों किसके द्वारा, तो सीताराम लालस के द्वारा ये तैयार किया गया है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वे लोक देवता जिन्होंने अपने 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों के साथ किसी विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए, वे लोक देवता कौन थे जिन्होंने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ दोस्तों विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए। तो वे थे दोस्तों कौन, लोक देवता कौन थे, वो थे गोगा जी। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम संत जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किया,
तो वो किया दोस्तों संत दन्ना जी ने। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें देखिए सोनी जयदयाल किस ख्याल के सर्वख्यात कलाकार थे? दातव्य है कि यह दंगल शिव महिमा से संबंधित है। तो ये कौन सी ख्याल से संबंधित है? सोनी जयदयाल। तो ये संबंधित है दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल से। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न है, असंगत बताना है। देखिए कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? रावलूण कर्ण को, बिल्कुल सही है। राजपुताने का कर्ण दोस्तों राय सिंह को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का कर्ण है ये दोस्तों भामाशाह को कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसमें दोस्तों तीनों की तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, कोई भी असंगत नहीं है। 47 नंबर प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिरों से संबंधित तथ्य बताना है। तो कौन सा तथ्य है वो सही है, ये अपने को इसमें बताना है। रणकपुर के जैन मंदिरों से संबंधित। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण राणा कुंभा के शासनकाल 1433 से 1468 में धरणक शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया, ये भी सही है। इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी तथ्य संबंधित हैं, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दी कि जसवंतथड़ा कहाँ पर है? तो जसवंतथड़ा दोस्तों जोधपुर में है। कहाँ पर है? तो जसवंतथड़ा जोधपुर में है। ठीक है, सारबाग की छतरी है वो कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। और मुसी महारानी की छतरी दोस्तों अलवर में है, और केसर बाग की छतरी है वो बूंदी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4। आगे चलते हैं। मध्यकालीन राजस्थान की सैन्य व्यवस्था पर मुगल सैन्य व्यवस्था का प्रभाव था। इस समय सेना किन दो प्रमुख भागों में विभक्त थी? तो दोस्तों इस समय सेना है वो एक तो अहदी और जमियत, इन दो भागों में विभाजित थी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? यहाँ पे देखिए दोस्तों राज्य सूचना आयोग की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को हुआ, बिल्कुल सही है। यह एक संविधिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है, ये भी इसमें सही है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि पदावधि है वो 6 वर्ष और 68 वर्ष तक की आयु, ये तो दोस्तों किसी की भी नहीं है। तो इसका ये अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे गलत दे रखा है। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के निर्धनतम तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना है? तो दोस्तों बंधुआ मजदूरों के लिए निःशुल्क मकान उपलब्ध करवाना, ठीक है, तो ये कौन सी योजना के तहत है? तो ये दोस्तों इंदिरा आवास योजना के तहत। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है आह्वा में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का वध हुआ? तो दोस्तों वो है मेक मोशन का वध हुआ था दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना। ठीक है, ये दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए जलजूलनी एकादशी का मेला भरता है, तो ये कब भरता है? ये भरता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त दी गई है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुरी कोट को। नेक्स्ट है नेजा क्या है? नेजा क्या है? तो दोस्तों रामदेव जी का पचरंगी पताका यानी कि झंडा है नेजा। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यह स्थापना दोस्तों 1978 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी ने
किस स्वतंत्रता सेनानी ने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया? तो ये दिया दोस्तों सागरमल गोपा ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भानुदेव शब्द में संधि है। तो दोस्तों भानुदेव शब्द में कौन सी संधि है? तो वो दीर्घ संधि है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो यह विग्रह होगा दोस्तों शक्ति के अनुसार। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बनेगा। तो वो कौन सा शब्द बनेगा? तो वो दोस्तों अति आचार यानी कि अतिचार, अतिचार शब्द बनेगा। ठीक है, अतिचार। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो दोस्तों कौन सा शब्द नहीं बना है? तो वो है, देखिए लास्ट में आवट आना चाहिए, वट आना चाहिए। वट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें हट दे रखा है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अम्ब और अम्बू का सही अर्थ युग्म होगा। तो अम्ब का मतलब क्या होता है? अम्ब का मतलब होता है दोस्तों माता और अम्बू का मतलब होता है पानी। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक, धुलोक, ये सभी पर्यायवाची हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, एक के ही पर्यायवाची हैं ये। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो यहाँ पे देखिए प्रतीक्षाया, विभीषिका और देदी पैमान। ठीक है, ये शब्द हैं, ये तीनों के तीनों ये बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न है शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य को अपने को यहाँ पे चुनना है। तो इसमें देखिए मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे देखिए असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए जो केवल दूसरों में दोष ढूंढता हो उसको दोस्तों छिद्रान्वेषी बोलते हैं, उपासक लिख रखा है यहाँ पे। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं, जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्य बोलते हैं, पीछे पीछे चलने वाला उसको अनुगामी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दे रखा है। आगे देखिए डोमिकलाई अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होगा? तो इसका मतलब होता है दोस्तों क्या? तो वो होता है अधिवास। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों एकमात्र सहारा। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन इंग्लिश के प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सिनोनिम के बारे में पूछा गया है अपने को। चूज द करेक्ट सिनोनिम, यानी कि समानार्थक शब्द अपने को यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि कॉर्पुलेट, तो इसका मतलब क्या होता है? कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों चर्बी युक्त। क्या होता है? चर्बी युक्त। तो अब इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? तो वो है दोस्तों ओबीज। ओबीज का मतलब क्या होता है? मोटा। ठीक है, चर्बी युक्त किस में होता है? तो मोटे में ही होता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। तो इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वाज डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है डज आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आगे देखिए यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू। यू नीड टू कम अनलेस यू वांट टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें
यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे एंटोनियम से संबंधित यानी कि विलोम शब्द के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेलेब्रेसी सेलेबसी, तो सेलेबसी का मतलब क्या होता है, तो अविवाहित, क्या होता है, अविवाहित, तो इसका विलोम क्या होगा, विवाहित। विवाहित का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वो है मैट्रिमोनी। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है विवाह है। आगे देखिए, एक्सटेसी, तो इसका मतलब होता है दोस्तों परमानंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यंत्रणा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा यंत्रणा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन अगोनी। आगे देखिए दोस्तों, अब अपने को यहाँ पे पैसेज है, पैसेज को छोड़ देते हैं, आप इसमें से देख के पैसेज में राइट आंसर ऑटोमेटिक कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन इडम्स और फ्रेज से संबंधित यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टू गो टू डॉग्स, टू गो टू डॉग्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें टू बी रूइंड, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गब, द गिफ्ट ऑफ द गब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब अपन रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन करेंगे सर्वप्रथम, फिर अपन मैथ के करेंगे, फिर लास्ट में दोस्तों अपन कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें उसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई शब्दों की जोड़ी के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए शत्रु बुरा, तो देखिए जिस प्रकार शत्रु बुरी प्रकृति का होता है उसी प्रकार दोस्तों चोर है ये दुष्ट प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 92 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर या शब्द या संख्या चुनना है। यहाँ पे देखिए 182 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, फिर आगे 210 दे रखा है, फिर आगे दोस्तों 380 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 280 और ये जो 380 है ये कैसे आए, तो देखिए यहाँ पे जो 380 आए हैं ये 19 का स्क्वायर प्लस 19 करते हैं अपन, तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 करेंगे तो दोस्तों 380 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो 182 है ये कैसे आए, तो दोस्तों 13 का स्क्वायर प्लस 13, 182 हो गए। अब यहाँ पे देखिए 13, फिर दोस्तों यहाँ पे इधर तो 13 है, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में 19 है, यहाँ पे कितना है 210 के बारे में क्या सोच रहे हो। देखिए 14 का स्क्वायर प्लस 14 कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है इसमें कितना 210। अब यहाँ पे देखिए 13 14 तो यहाँ पे 18 आएगा और फिर इधर दोस्तों 19 है ही ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर प्लस 18 कितना होगा, तो वो होगा दोस्तों 342, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा, तो देखिए 151, यहाँ पे देखिए 7 और 3 10। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 दे रखा है, अब क्या है ये, तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। यहाँ पे 151 दे रखे हैं, फिर उसके बाद में 7 दे रखे हैं, अब अपनी ये 7 कैसे लाएं, तो देखिए दोस्तों 151 कैसे लिखते हैं, 1 5 और 1, अब इनको प्लस कर दो आपस में, 1 प्लस 5 प्लस 1 तो कितने हो गए 7, यहाँ पे 7 आ गए। ठीक उसी प्रकार 1 प्लस 8 प्लस 1 तो कितने आ गए 10, और इधर देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 आ गए। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 6 और 1 7, 7 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे FIMRE, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा ये अपने को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए F में F कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों EF तो ये 6 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे, फिर 13 नंबर पे, M 13 नंबर पे, R 18 नंबर पे, फिर आगे क्या आएगा और फिर
जो 5 नंबर पे ई आएगा। देखिए गैप कितने का है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, 13 और 18 में 5 का गैप है। अब यहाँ पे 6 का गैप आएगा। 6 का गैप का मतलब 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, और 24 नंबर पे क्या आएगा, एक्स। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन एक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताइए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 2 और 4 कितने होते हैं 6, 6 का स्क्वायर 36, और 6 4 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो अपना राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, 4 5 9 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 + 5 कितने होते हैं 9, और 4 × 5 कितने होते हैं 20। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 6 + 7 कितने होते हैं 13, और 6 और 7, 6 × 7 कितने होते हैं 42। तो 7 और 8 कितने होते हैं 15, और 7 × 8 कितने होते हैं तो 56। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या को चुनना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको जो 123 273 कैसे आए, अगर अपन इसमें 150 जोड़ दें 123 में तो 273 हो जाएंगे। 280 में अगर अपन 150 जोड़ दें तो दोस्तों 430 हो जाएंगे। 48 में अगर अपन 50 जोड़ते हैं, 48 में अगर अपन 150 जोड़ते हैं तो 198 हो जाएंगे। यानी तीनों के अंदर तो 150 जुड़ रहे हैं, लेकिन आप लास्ट वाले के अंदर देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों 140 ही जुड़ रहे हैं, और अपना राइट आंसर भी डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये असंगत दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो विषम शब्द अपने को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुरस्कार दंड, तेज कुंद, आपत्ति अनुमति, ठंडा शीतल। अब देखिए ठंडा और शीतल एक ही होता है। जैसे कई बार परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपने सुना होगा कि गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी लाइट है वो निकल के नीचे गिर जाती है और वो बंद बुझ हो रही थी। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों हो रही थी। तो दोस्तों बंद होना और बुझना बात एक ही है, और यहाँ पे ठंडा होना और शीतल होना ये भी दोस्तों बात एक ही है। ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो यहाँ पे देखिए ABC आ गया, ठीक है, DE नहीं आ रहा। आगे देखिए PQR, एक ही ये दोस्तों ये आ गया PQR, ठीक है। तो आगे देखिए L, उल्टा चलते हैं, LMNOPQ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें एक तो P और R बन रहा है और एक इसमें A और C बन रहा है, तो 2 बन रहे हैं इसमें, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रेनबो का मतलब अब अपने को इसमें क्या करना है, तो इनका दोस्तों नंबर लिखना है कि कौन कितने नंबर पे है। तो देखिए R 18 पे, ये 1 पे, फिर ये 9 पे, फिर ये 14 पे, फिर ये 2, फिर दोस्तों यहाँ पे आगे 15 और फिर 23। अब ठीक ये रेनबो लिख दिया अपन ने। अब इसमें दोस्तों आपको क्रम वाइज से जताना है। क्रम वाइज से मतलब ABINORW ऐसे, ठीक है। रेनबो को अगर अपन क्रम वाइज से जताएं कि पहले कौन सा अक्षर आएगा तो A आएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो I, N और W इनकी स्थिति है वो ऐसे कैसे रहेगी,
और बाकी सारे चेंज हो जाएंगे, यानी कि 3 अक्षरों की जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 101 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अपने को कथन दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा तर्क सही है। तो यहाँ पे देखिए कथन देखिए, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तर्क केवल एक ही मजबूत है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 102 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए राजेश का वेतन 12,500 रुपये है, अरविंद का वेतन कितना है? राजेश का वेतन 12,500 है, अरविंद का वेतन कितना है? तो यहाँ पे कथन देखिए दोस्तों। ठीक है, ये कथन दिया गया है, राजेश का वेतन 12,500 है तो अरविंद का वेतन कितना है। अब यहाँ पे देखिए कथन में आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। ठीक है, दूसरा देखिए अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रश्न में राजेश का वेतन दिया है, जबकि अरविंद के वेतन का कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए दोस्तों न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर प्रश्न है। कथन दिया गया है पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। तो धारणाएं देखिए दोस्तों, इसमें पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, पानी रंगहीन है, दोनों ही कथन गलत है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 अंतर्निहित है। 104 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। अब ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, तो पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है? तो दोस्तों देखिए वह पुत्रवधू है वो सुनीता की माँ होगी। ठीक है, क्या होगी? माँ होगी। आप डायग्राम बना के देख लेना। सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता बोलती है दोस्तों। ठीक है, क्या बोलती है कि वह, यानी कि यहाँ पे एक फोटो बना देना दोस्तों ऐसे ही। ठीक है, और उसकी तरफ से दोस्तों आप ऐसे कर लेना कि वह मेरे पिता की एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है, तो वो उसकी माँ है। ठीक है, आगे देखिए अनु बाली की बहन है, कोमल बानी की माँ। ठीक है, अनु बाली की बहन है, अनु है ये बाली की बहन है, ए बी। ठीक है, कोमल बाली की माँ है, कोमल है ये दोस्तों बाली की क्या है? माँ, यानी कि इन दोनों की माँ हो गई। दीनू कोमल का पिता है, दीनू है ये कोमल का पिता है, तो ये मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, कोमल का पिता है। ईयान दीनू की माँ है, ईयान है ये दीनू की माँ है, तो ये मैंने यहाँ पे ईयान लिख दिया, ये इसकी माँ है। ठीक है, अब देखिए आगे, अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है? अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है? देखिए अनु की माता कौन? तो दोस्तों कोमल, और कोमल के पिता यानी कि क्या लगे? तो दोस्तों ये लगे दोस्तों कोमल के पिता। ठीक है, और कोमल के पिता की भी दोस्तों माँ, तो वो क्या लगी? पोती लगी, यानी या तो पोतीन लगेगी या नातिन लगेगी, दोनों में से एक लगेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माँ के पापा की बात हो रही है, तो दोस्तों माँ के पापा अपनी नानी लग जाएगी। ठीक है, और मतलब नाना। ठीक है, नाना की भी माँ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो नाना की माँ यानी कि या तो नातिन लगी या फिर दोस्तों वो पोती लगी, तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए EFG
7 8 9 उसी प्रकार संबंधित है ओ पी क्यू से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे ई है वो कितने नंबर पे आता है, ई आता है दोस्तों इसमें 5 नंबर पे, +2 करके लिखा है, ठीक है, +2 करके लिखा है, सब में 2 2 किया है। तो यहाँ पे देखिए ओ कितने नंबर पे आता है, 16 पे, तो 16 में अगर अपन सॉरी ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है, ओ 15 नंबर पे आता है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। पी 16 नंबर पे 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। और क्यों क्यों आता है दोस्तों 17 नंबर पे 2 जोड़ेंगे 19, यानी कि 17 18 19 राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, किसी कोड भाषा में क्रिमिनल को दोस्तों RCJNJLAN ये लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए उसी भाषा में दोस्तों टर्मिनेट्स को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों उल्टा सुल्टा लिख रखा है इसको ही, क्रिमिनल को ही, ठीक है। बाकी देखिए 3 बीच में जो 3 अक्षर दे रखे हैं वो सही दे रखे हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रिमिनल में देखिए एक एक प्लस करके भी लिखा गया है, ये भी याद रखना आपको। इसमें डायग्राम कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए शुरुआत में 2 तो ऐसे बनेंगे, ठीक है, शुरुआत में 2 ऐसे, फिर दोस्तों 3 1 2 3, ये तीनों दोस्तों +1 में होंगे, +1 +1 +1, ठीक है। और फिर दोस्तों जो बचे 3 और, ये दोस्तों इनका डायग्राम बनेगा ऐसे, ठीक है, ये डायग्राम बनेगा इनका। तो ये आप करके देख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, तो वो है ETSN, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किया हुआ एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, अब वह यानी कि अब उसका मुंह है किस दिशा में है। तो दोस्तों इसको आप घुमाते रहिए, ठीक है। पहले एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए, ठीक है, उसमें 180 डिग्री यानी कि दोस्तों कैसे घूमेगा, 180 डिग्री का मतलब ये यूं घूमेगा, ठीक है, और 45 डिग्री का मतलब वो इतना ही घूमेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 डिग्री पर सुई की दिशा में मुड़ जाता है। तो देखिए उस व्यक्ति का जो दोस्तों अंतिम स्थिति में मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति अपन ये दक्षिण पूर्व मानेंगे ना, ये वाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो उत्तर की तरफ होगा दोस्तों इसका मुख, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती है, तो दक्षिण पश्चिम में क्या होगा। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम में पहले इसमें आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्व किधर है, दक्षिण पूर्व किधर है, ठीक है, पश्चिम उत्तर किधर है। ऐसे आपको पहले 4 और 4 8 इसमें दिशाएं लिखनी पड़ेगी, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, और फिर उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। फिर इसको दोस्तों परिवर्तन कर दीजिए इस प्रश्न के अनुसार। तो दोस्तों देखिए स्थिति अगर अपन परिवर्तन करते हैं तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा पूर्व दिशा होगी, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें देखिए ये दोस्तों एक वर्त में बैठाना है इनको, आप बैठा लोगे मेरे को पता है, ठीक है। तो आप कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक डायग्राम बनाना है ये वाला, ठीक है। इसमें आपको कितने जने हैं, तो 6 जने हैं, 1 2 2 4 और एक ये 6, ये 6 जने मैंने यहाँ पे बैठा दिए हैं। अब दोस्तों नाम लिखना है, जो आप नाम लिख लोगे। यहाँ पे देखिए ओली के सामने कौन बैठा है, तो ओली के सामने दोस्तों इसमें कादिरा बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, कादिरा।
सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये कुछ प्रश्न हैं, ये यहाँ पे इन प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए 113 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है। एक लड़की दोनों छोरों से क्रमशः 16वीं है, दोनों छोरों से 16वां स्थान है उसका। तो देखिए टोटल कितने हो गई, तो 16 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि टोटल दोस्तों 31 जने हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे देखिए दोस्तों निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्गों की संख्या देखिए 1, फिर 2, फिर ये तीसरा वर्ग, फिर ये चौथा वर्ग, ये 5, ये 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 और फिर देखिए दोस्तों 9 तो ये हो ही गए। अब उसके बाद में देखिए एक ये रहा 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। ठीक है, 15 तो ये हो गए। ठीक है, और फिर दोस्तों एक ये हो गया 16। ठीक है, एक है दोस्तों ये हो गया 17, एक ये हो गया 18, एक ये हो गया 19, और एक है दोस्तों इसमें ये ऐसे करके इसमें टोटल है वो 22 वर्गों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए ये दोस्तों काफ़ी बड़ा प्रश्न है। इसमें अपने को दो वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दो अपने को डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, एक तो डिब्बा का, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक तो डिब्बा का अपने को डायग्राम बनाने पड़ेगा यूं। ठीक है, और एक बनाना पड़ेगा दोस्तों चॉकलेट का। ठीक है, एक डिब्बा का और एक चॉकलेट का, ये करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों क्यों STUPR ये लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और फिर आगे इनकी चॉकलेट कितनी है। ठीक है, यानी कि कितनी चॉकलेट वाला डिब्बा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन बड़ा दे रखा है लेकिन इजी है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें देखो पूछा गया है कि किस डिब्बे में कितनी चॉकलेट है। तो यहाँ पे देखिए किस डिब्बे में 210 चॉकलेट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 210 चॉकलेट है वो दोस्तों यूं वाले डिब्बे में है। ठीक है, डिब्बा क्यों और 119 चॉकलेटें वाले डिब्बे के बीच में कितने डिब्बे रखे हुए हैं। तो क्यों और 219, क्यों और 219 सॉरी क्यों और 119 के मध्य दोस्तों चार डिब्बे रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे, निम्न 4 उत्तरों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चिकनी मिट्टी लेंगे और चिकनी मिट्टी से दोस्तों ईंट तैयार करेंगे। क्या करेंगे, ईंट तैयार करेंगे। और ईंट तैयार करने के बाद में दोस्तों अपन दीवार खींचेंगे, और दीवार खींचने के बाद में दोस्तों अपन है वो कमरा बनाएंगे, और कमरा जब बन जाएगा तो फिर अपन उसको मकान कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 5 1, 2 5 1 4 3, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे अपने को ये बताना है कि इनका खाली स्थान में क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे श्रृंखला बनानी है। श्रृंखला मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसमें क्या बनेगा। तो इसमें दोस्तों ABADNA ये बनेगा दोस्तों इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ADNA, तो यहाँ पे देखिए ADNA इतना तो ये लिखा हुआ है ही यहाँ पे। उसके आगे देखिए B लिखा हुआ है, तो ये भी इतना भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब B से पहले क्या है, तो यहाँ पे देखिए B से पहले क्या आ रहा है, A, तो ये अपन ने A लिख दिया है यहाँ पे। तो ये क्रम बन गया इसमें ABADNA। ठीक है, अब ये 3 भागों में इसको तोड़ लो। ठीक है, जैसे ये दे रखा है ना, ये ऐसे ऐसे। अब आप इसमें ये ABADNA ABADNA ये 3 बार लिख देना, और यहाँ पे खाली स्थान में क्या आ जाएगा, सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो AND
ANDAA। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अगर प्लस का मतलब भाग है और माइनस का मतलब इनटू, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो स्लेश दे रखा है इसका मतलब प्लस है और स्टार का मतलब दोस्तों माइनस है। तो यहाँ पे 48 + 12 स्लेश 15 भाग, सॉरी 15 इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टार 2 - 5। अब देखिए, अब अपन इसको चेंज करते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट पहले चेंज करके बता देता हूँ। इसमें बनेगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको संख्या लिख लिए, 48, फिर 12, फिर 15, फिर 2 और फिर 5, ये लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्लस का मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है। स्लेश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लस, और स्टार का मतलब होता है माइनस, और माइनस का मतलब होता है दोस्तों क्या, वो है इनटू। अब देखिए 12 चौके 48, तो ये काट दो इसको, यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। अब इनटू यानी कि 5 दूनी 10, तो अब इसमें क्या बना, 4 + 15 - 10, ये बना दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखिए 15 और 4 कितने होते हैं, 19, और 19 में से 10 गए तो कितने बच गए, तो दोस्तों, ठीक है, 19 में से 10 गए तो कितने बच गए, 9। तो ये अपना सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9, ठीक है। आगे देखिए, P = 6, J = 4, L = 8 और M = 24, तो कौन सा नंबर के जगह आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आएगा, तो M क्या दे रखा है यहाँ पे, M को दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 6, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सॉरी M को दे रखा है 24, तो 24 इंटू J को क्या दे रखा है 6, और फिर भाग L को क्या दे रखा है 8, प्लस को क्या दे रखा है, यानी कि J को क्या दे रखा है, J को 4, यानी कि +4, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है दोस्तों 16, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है और तीसरी की तिगुनी, यदि तीनों संख्याओं का औसत है वो 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले तो 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि 1 2 3, यानी कि इसमें पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, तो यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितनी है, 4, पहली संख्या की दुगनी है, और तीसरी संख्या की तुगनी है, तो तीसरी संख्या की दोस्तों इसमें तिगुनी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे कि देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों इसमें आधी आ जाएगी, यानी कि इसका 72, ठीक है, 72 आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक है। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि 3x + 6x + 2x, इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, /6, ठीक है। तो 11x/6 = 132, तो आगे आप काट लेना, तो बड़ी संख्या आ जाएगी इसमें 72, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था, उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, उससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है, उसकी नई औसत रन क्या होगा। तो दोस्तों उसका नया औसत रन है वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, माना कि नई औसत रन संख्या है वो कितनी है, x है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 64 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 0, यानी कि बराबर में कितना दे रखा है, 65 भी पा रही है ना, 65x। तो 64x प्लस दोस्तों 128, 64x प्लस 128 बराबर 65x। तो दोस्तों इसमें 128 आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती होगी। तो 5:3, तो यहाँ पे 5:3 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 36 होगा, ठीक है। ये 8 का गुणज नहीं है, 8 दूनी 16, 8 तेईस 8 चौक 32, ठीक है। 36 नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी 32 हो सकता है, 40 हो सकता है, 56 हो सकता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्के क्रमशः 2, 3, 10 के अनुपात में हैं। इनका मूल्य 336 रुपये है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी। तो दोस्तों 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है वो कितनी होगी, यहाँ पे देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो इसका अनुपात है दोस्तों कितना, तो 2, 3 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन इसके रुपए चेंज करते हैं, ठीक है, तो रुपए कितने होते हैं देखिए, तो एक रुपए के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 1.5 रुपये, और दोस्तों 25 पैसे के 10 सिक्के यानी कि 2.5 रुपये, ठीक है। अब 2.5 और 1.5 रुपये कितना होता है, 4 रुपये, 4 और 2 6 रुपये हो जाएंगे दोस्तों टोटल, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 रुपये। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्या पूछा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 336 जो कि यहाँ पे दे रखा है, इनका मूल्य है वो 336 रुपये है। 336 इंटू, देखिए यहाँ पे 50 पैसे का अनुपात कितना दे रखा है, 3, तो 3/6 काट लो, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 168 सिक्के होंगे 50 पैसे के, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, ए बी और सी डी डी व्यास वाले एक वर्त के 2 लंब व्यास हैं जिसका केंद्र बिंदु O है। वर्त के क्षेत्रफल का त्रिभुज OAC के क्षेत्रफल के अनुपात से क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या पूछा है कि अपने को यहाँ पे व्यास दे रखा है D, ठीक है। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या D2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वर्त का क्षेत्रफल बटे दोस्तों त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे दोनों का सूत्र लगाना है। ऊपर तो आ जाएगा दोस्तों पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये लगा के करेंगे तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा, वो है पाई अनुपात 0.5, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक घन और उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले का आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ऊपर लगेगा पहले घन के आयतन और दूसरे घन का आयतन, तो कितना हो जाएगा इसमें, पहले घन का कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सूत्र लगेगा a³ घन का आयतन, सॉरी इसमें देखिए क्या पूछा है, घन और गोले का, ठीक है। तो यहाँ पे घन का आयतन लगेगा दोस्तों a³ बटे गोले का आयतन, तो 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, ठीक है। ये सूत्र लगा देना, आपस में काट लेना, राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 6:पाई, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है तो इनके कोरों का अनुपात है, तो इनके कोरों का अनुपात क्या होगा। इसमें दोस्तों सूत्र लगेगा कि पहले 2 घन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, तो 8/125, ठीक है। अब आप इसको काट लोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 2:5,
ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। सूत्र लगाना है साथ में, ठीक है। आगे देखिए 128 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है तो उसकी बचत में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए माना आय है वो कितनी है 100 रुपये, व्यय कितने करता है 80 रुपये, बचाता कितना है 20 रुपये। लेकिन उसकी आय है वो दोस्तों 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है तो दोस्तों कितनी हो जाती है, तो यानी कि दोस्तों जैसे कि 120 हो जाती है, ठीक है। अब 120 का जो 80% है वो कितना हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 120 का जो 80% निकालेंगे अपन तो दोस्तों कितनी निकल के आ जाएगी, तो वो है 88, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 88 निकल के आ गए, सॉरी 120 का नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि अपन जो व्यय है वो भी 20% बढ़ा देते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यय है वो 20% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 80/100 इंटू 110 यानी कि 88 आ जाएगा। और दोस्तों 120 में से अगर अपन 88 घटा दें तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है, कितना आ जाएगा 32। अब बचत में वृद्धि करना है अपने को, तो दोस्तों 32 - 20/20 इंटू 100 यानी कि 12/20 इंटू 100 यानी कि 60% बचत में है वो वृद्धि होगी। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो दोस्तों इसके आयतन में 72.8% की वृद्धि होगी इसमें, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 130 नंबर प्रश्न है, किसी धनराशि का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों इसमें सूत्र लगा लीजिए आप तीनों साल का, ठीक है, और इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो है 432 रुपये निकलेगा दोस्तों ये ब्याज, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 4000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन है वो 410 रुपये हो जाता है तो समय है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सीधा सा है, आप अपना यहाँ पे खुद का दिमाग दौड़ा सकते हैं, दिमाग दौड़ाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे 4000 है, 4000 का 5% कितना होता है, तो दोस्तों 200 रुपये होता है, कितना होता है 200 रुपये। तो यानी कि अब कितने हो जाएंगे 4200 रुपये हो जाएंगे एक साल में। दूसरी साल में दोस्तों 200 रुपये और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 4400। यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं 4410 लिखे हुए हैं मिश्र धन में, तो ये 2 साल में हो जाएंगे दोस्तों पूरे, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो ये चक्रवर्ती ब्याज है ये दोस्तों कितना होगा 24,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ब्याज हो जाएगा दोस्तों 33,000, ठीक है दोस्तों, ब्याज निकलेगा 33,327 और इसमें से अगर अपन 24,000 घटा देंगे तो 9,327 राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसका, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि 25 खिलौनों का मूल्य 385 रुपये हो तो 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे 33 खिलौनों का मूल्य हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 508.20 रुपये, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना, 385/25 इंटू 33 कर दो, सीधा निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, एक दुकानदार को 2 खिलौनों को 375 रुपये प्रति खिलौना की दर से बेचता है। यदि उसको एक खिलौने पर 25% का लाभ और दूसरे के ऊपर 25% की हानि दिखाई दे रही है तो उसे कुल सौदे में दोस्तों कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आप 25 का 25% निकालिए, 25 का 25% निकालेंगे तो कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 6.25 यानी कि 6 सही 1/4
प्रतिशत की दोस्तों इसमें क्या होगी, तो इसमें हानि होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, हानि है वो 6 सही 1/4% की होगी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जब आपको दिख जाए कि इधर भी 25% है और इधर भी 25% है, अगर यहाँ पे और भी कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 20 भी दे रखी हो, ठीक है, तो आप 20 का 20% निकाल लीजिए, 25 का 25% निकालो, हानि होगी हमेशा। आगे देखिए, एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपये का लाभ हुआ हो? तो दोस्तों क्रय मूल्य होगा उसका 300 रुपये होगा। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 136 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में रिबन किस श्रृंखला से बने होते हैं? रिबन है वो दोस्तों किसकी श्रृंखला से बने होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है टेब्स श्रृंखला से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो हार्डवेयर डिवाइस कौन सा नहीं है? वो है दोस्तों इसमें ब्राउज़र। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से कौन व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, GPS का पूर्ण रूप क्या है? GPS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 140 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, डेटा पदानुक्रम को बढ़ता क्रम है, डेटा पदानुक्रम को बढ़ता क्रम है, तो वो है दोस्तों बिट, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2010 को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विनवर्ड X का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो दोस्तों कौन सा MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, जब इंटरनेट डाटा आपका कैंपस छोड़ता है तो सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले पर जाता है, तो कहाँ जाता है? तो दोस्तों वो जाता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पर। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वेब डिजाइनिंग में HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से एक वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है? तो वो है नेटस्केप। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, असेंबलर का कार्य है, तो दोस्तों असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो वो है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित डिवाइस में कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसमें हम सूचना प्राप्त तो कर सकते हैं परंतु उसको मिटा अथवा संशोधन नहीं कर सकते? तो वो है दोस्तों इसमें CD-ROM। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, MOS का क्या मतलब होता है? क्या तात्पर्य है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो वो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 है वो कंप्लीट करवा दिया है। दोस्तों अगला मॉडल पेपर 2 दिन बाद में आएगा, ठीक है, 2 दिन का समय है आपके पास में। इस मॉडल पेपरों का दोस्तों टेस्ट अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवार मॉडल पेपर के नाम से, तो आप वहाँ जाके दोस्तों सभी 5 मॉडल पेपरों का है वो टेस्ट अवश्य दें। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक